इस बात को एक महीना भी नहीं हुआ कि कॉकरोच जनता पार्टी की स्थापना हुई थी एक मजाक के रूप में। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के एक कॉकरोच बयान से युवा आक्रोश में चिंगारी लगाने का काम हो गया। देखते ही देखते इंस्टाग्राम पर कॉकरोच जनता पार्टी के 20 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए। मोदी सरकार फिर आनंद फानंद में कॉकरोच जनता पार्टी के ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक करवा देती है नेशनल सिक्योरिटी का हवाला देकर। उसके वेबसाइट को भी हैक करने की खूब कोशिश होती है और गोदी मीडिया उधर इस पूरे मूवमेंट को एक ऑनलाइन फैड बताने की कोशिश करती है जिसे विदेश से चलाया जा रहा है। आज कॉकरोच जनता पार्टी और उसके फाउंडर अभिजीत दिपके ने दो बड़ी बातें तो साबित कर दी। पहला कि यह मूवमेंट अमेरिका से नहीं भारत से भी चल सकता है, और दूसरा कि ऑनलाइन युवा सपोर्ट ऑफलाइन रियल वर्ल्ड प्रोटेस्ट में बदल सकता है। जनता में इतना आक्रोश है। कॉकरोच जनता पार्टी ने 6 जून को अपना पहला बड़ा टेस्ट अब पार कर लिया है दिल्ली के जंतर मंतर में, बिना किसी ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट, बिना किसी पार्टी वर्कर के, बिना किसी लंबे नोटिस के एक अच्छी खासी भीड़ आई कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट करने के लिए। यह अपने आप में जीत है सरकार और गोदी मीडिया के खिलाफ, जो इस कार्यक्रम को फ्लॉप बताने के लिए विचलित हो रही थी। शायद गोदी मीडिया और सरकार को इस बात की अपेक्षा नहीं थी कि दिल्ली छोड़ो यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा से स्टूडेंट्स आ पहुंचेंगे जंतर मंतर प्रोटेस्ट करने के लिए। बोस्टन से फ्लाइट लेकर सीधे लैंड करने के बाद जंतर मंतर पहुंचते हैं अभिजीत दिपके, साथ में आते हैं फुनसुक वांगचुक, मेरा मतलब है सोनम वांगचुक, और ढेर सारे लोग, खासकर कि स्टूडेंट्स। इस प्रोटेस्ट की मांग काफी साफ थी। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा। लेकिन जंतर मंतर में जो हुआ उससे सिर्फ मोदी सरकार को ही नहीं, गोदी मीडिया को भी सीख लेनी होगी। नोटिस पर आ गए हैं वो भी, क्योंकि बहुत हुआ तलवे चाटना, गोदी में बैठना, पब्लिक को सब कुछ दिख रहा है। अब ये ढकोसला बंद करो, गोदीगिरी बंद करो। गोदी मीडिया चोर है। मेन स्ट्रीम गोदी मीडिया की चलती तो इस खबर को पूरी तरीके से ही वो ब्लैकआउट कर देते, लेकिन जैसे जैसे वहां भीड़ उमड़ी तो उनके पास कोई ज्यादा ऑप्शन नहीं था, थोड़ी बहुत खबर तो दिखानी ही पड़ी। लेकिन कोई बड़े गोदी एंकर की हिम्मत ना हुई जंतर मंतर पहुंचने के लिए। अंजना, नाविका, रूबिका, सुधीर, अर्नब, कोई नहीं पहुंचा। हां, ये नमूना जरूर पहुंचा था पूप इंडिया से लेकिन कॉकरोचों ने घेर लिया। तो मैं इस चीज को बहुत क्लियरली समझना चाह रहा हूं। मेरा बहुत बेसिक सवाल है। कॉकरोच जनता पार्टी का गठन और सरकार के रवैये के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं। देशभक्त के आज के एपिसोड में यह डिस्कस करना बहुत जरूरी है। क्यों ये नियर स्पॉन्टेनियस जंतर मंतर का प्रोटेस्ट बहुत दिलचस्प है पॉलिटिकली। क्या इसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी अपने ऑनलाइन मोमेंटम को फुली ऑफलाइन ले जा पाएगी और युवाओं को अपने प्रोटेस्ट में शामिल कर पाएगी, इसको नेशनल बना पाएगी? और सबसे अहम सवाल, विपक्षी पार्टी जैसे कांग्रेस कॉकरोच जनता पार्टी से नाखुश क्यों है? क्या उनकी शिकायत जायज है? उनका पॉइंट ऑफ व्यू जायज है? और देश के युवाओं के लिए क्यों सवाल उठाना अब ऑप्शनल नहीं, कंपलसरी बन गया है? क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी के आलोचक इस बात पर डिबेट जरूर कर सकते हैं कि आगे क्या होगा, आगे वो क्या कर पाएंगे, लेकिन इस बात पर कोई डिबेट नहीं है कि स्टूडेंट्स में भीषण गुस्सा है कि हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम पूरी तरीके से चुरमुरा गया है। कांग्रेस पार्टी भी पेपर लीक के मुद्दे को लेकर जोर शोर से इसे उठाने की कोशिश कर रही है, प्रोटेस्ट कर रही है, लेकिन उसे इतना ट्रैक्शन नहीं मिल रहा है। दरअसल आज स्टूडेंट्स के लिए डबल चुनौती हो गई है। पहले तो एग्जाम्स ठीक से होंगे नहीं होंगे इसकी गारंटी नहीं है। अगर हो भी गए गलती से, पेपर लीक ना हुआ, तो सीट्स इतने कम हैं कि बहुतों का आईआईटी, एनआईटी या डीटीयू में एडमिशन नहीं होता है। फिर शुरू होती है होड़ प्राइवेट कॉलेजेस के लिए। अब यहां सबके ब्रोशर्स तो बहुत शाइनी होते हैं, बहुत के कैंपसेस भी इंप्रेसिव होते हैं, लेकिन असली सवाल यह है कि 4 साल समय और लाखों रुपए इन्वेस्ट करने के बाद क्या कोई इंडस्ट्री रेडी इंजीनियर बनकर निकलता है? क्योंकि सच्चाई तो यही है कि 80 से 90% इंजीनियर जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो इंडस्ट्री के लिए अनहायरेबल है। इस गैप को एड्रेस करने की कोशिश करता है कोडिंग ब्लॉक स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी यानी CBSOT। कोडिंग ब्लॉक शायद आप पहले से ही जानते होंगे, 2014 से यह प्लेटफॉर्म इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को ट्रेन करता आया है और आज इनके अलमनाय गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट जैसे कंपनीज में काम कर रहे हैं। अब वही एक्सपीरियंस फुल फ्लेजेड बीटेक प्रोग्राम में ढल कर आया है। CBSOT सिर्फ डिग्री ही नहीं बल्कि आउटकम्स पर फोकस करता है, यानी बीटेक इन CS
एमएस एंड एआई की यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड डिग्री मिलती है। साथ ही करिकुलम को इंडस्ट्री की एक्चुअल रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से डिजाइन किया गया है। आज के दौर में एआई सब बदल रहा है और इसीलिए यहां का करिकुलम एआई बेस्ड है। मतलब ऑब्जेक्टिव सिर्फ एग्जाम पास करना नहीं बल्कि कोडिंग, एआई स्किल्स, इंटर्नशिप और प्लेसमेंट पर फोकस करना भी है। डे 1 से कोडिंग, एक्सपीरियंस्ड मेंटर्स, लिमिटेड स्टूडेंट इनटेक और रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स के साथ एक रोड मैप दिया जाता है जिसका गोल आपको ग्रेजुएशन तक जॉब रेडी करना हो। अगर स्कॉलरशिप भी चाहिए तो आप सीबी नेस्ट स्कॉलरशिप दे सकते हैं जहां मेरिट के बेसिस पर स्कॉलरशिप्स मिल सकती हैं। डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को जरूर क्लिक करिए और अगर कोई इंजीनियरिंग एस्पिरेंट को आप जानते हो तो यह इंफॉर्मेशन उनके साथ शेयर करिए। 6 जून की शुरुआत होती है। कॉकरोच जनता पार्टी के जो सपोर्टर्स हैं वो जंतर मंतर पहुंचना शुरू करते हैं। 7:30 बजे से भोर सवेरे से ही वहां पहुंचना शुरू कर देते हैं अपने कॉकरोच मास्क लेकर, ट्राई कलर लेकर, बुक्स लेकर और फ्लावर्स लेकर, जो कि कहा गया था कि भाई पुलिस अफसरों को देना, दिखाना कि कितना शांतिपूर्वक यह प्रोटेस्ट होने वाला है। और उसी के बाद थोड़ी ही देर में आप देखते हो कि टेम्परेचर किस तरीके से 40 डिग्री की तरफ जाने लगता है, लेकिन जो क्राउड है वो धीरे धीरे आना शुरू करती है। तो जो एक एक्सपेक्टेशन था कि अरे ये ऑनलाइन प्रोटेस्ट ऑफलाइन नहीं आएगा, वो सुबह ही फुस होनी शुरू हो जाती है। लोग असल में जंतर मंतर आते हैं और ये बस में भर भर कर कोई पार्टी नहीं लाती है। ये स्टूडेंट्स अपने मेहनत से, अपने टिकट से, अपना पैसा खर्च करके यहां आते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी साहब भी जुड़ी हैं। जुड़े तो सभी हैं, आप भी जुड़े हैं, हम भी जुड़े। एडिटर जरा वापस फोकस करना जरा टी शर्ट पर। ओहो क्या बात है, देशभक्त मर्ज भी शामिल हो गया प्रोटेस्ट में। अच्छी बात है भाई, पॉलिटिकल एवोल्यूशन तो जरूर होना चाहिए क्योंकि अभी तो उल्टा एवोल्यूशन हो रहा है, सब बकरे बन रहे हैं। कम से कम एक अवेकनिंग तो होना बहुत जरूरी है, चाहे आप किसी पार्टी को सपोर्ट करो या ना करो। और धीरे धीरे जैसे जैसे फिर लोग आने लगे तो फिर हमने स्पोक्स पर्सन को भी वहां देखा। विजेता दहिया भी पहुंचे, सौरभ दास भी वहां पहुंचे और ऑफकोर्स सब लोग वेट कर रहे थे अभिजीत दिपके के वहां अराइवल के लिए। लेकिन उनके अराइवल को लेकर अनसर्टेनिटी थी। उस समय तक भी दिल्ली पुलिस की परमिशन नहीं दी गई थी और इसी परमिशन के मामले को लेकर ना मीडिया से बहुत उछालने की कोशिश कर रही थी, इसे एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही थी कि आपने परमिशन तो ली ही नहीं, आप क्या वीआईपी हो, लास्ट में परमिशन क्यों ले रहे हो, एंटी नेशनल सारे। जिन्होंने कॉल किया था वही परमिशन मांगे और वो आ रहे, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे पूरा। उधर अभिजीत दिपके आईजीआई एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं, डॉक्टर अंबेडकर की ऑटोबायोग्राफी अपने हाथ में लेकर। दिल्ली पुलिस और बहुत सारे मीडिया पर्सनल आरती करने के लिए तैयार थे। किसी ने बोला कि हिट वाले ज्यादा लग रहे हैं, कॉकरोच वाले कम लग रहे हैं, लेकिन हौसले बुलंद थे अभिजीत दिपके के। एजुकेशन मिनिस्टर मस्ट रिजाइन, 5 स्टूडेंट्स हैव कमिटेड सुसाइड। फिर आती है बड़ी खबर कि भैया परमिशन दे दी गई है। दिल्ली पुलिस ने एयरपोर्ट पर ही दिपके को परमिशन दे दी, एक्सेप्शन देकर कि अच्छा चलिए आज हमारा मूड बहुत अच्छा है, हम आपको परमिशन दे देते हैं, आपको पुलिस स्टेशन आने की जरूरत भी नहीं है। इस परमिशन को लेकर बहुत सारी पॉलिटिकल आनातानी हुई है, बहुत सारी कहासुनी हुई है, उस पर हम अभी आते हैं। लेकिन परमिशन मिलने के कुछ ही मिनटों बाद जो खुशी की लहर थी, जो एंथुजियाज्म थी जंतर मंतर पर, वो और बढ़ने लगी और उसी के साथ लोग भी वहां आने ज्यादा होने लगे। और जब तक दिपके वहां तक पहुंचते हैं तब तक लोगों की भीड़ वहां उमड़ने लगी थी। काफी ज्यादा हमें जोश और जज्बा दिखा आज जंतर मंतर में बहुत सालों बाद। जो भी बच्चा, जो भी स्टूडेंट, जो भी युवा पॉलिटिक्स के ऊपर बोलेगा, इस सरकार के खिलाफ बोलेगा, अगर उसकी मां को डर लगता है कि मेरे बेटे को ये कहीं अंदर न डाले, एक बार इनको बता दो हमें इनकी डर की राजनीति से हम नहीं डरने वाले, नहीं डरेंगे। डर एक और बहुत बड़ी चीज की थी कि किसी तरीके से इस पीसफुल प्रोटेस्ट को वायलेंट बनाने की कोशिश की जाएगी, इसीलिए बड़े बड़े बैनर भी लाए गए थे ये एस्टैब्लिश करने के लिए कि ये एक पीसफुल प्रोटेस्ट है और हमारे तरफ से कोई भी बयान नहीं है कि इसे वायलेंट करेंगे। क्योंकि दूसरे तरफ से जो एक मुहिम चलाई गई थी कि नहीं नहीं ये एंटी नेशनल लोग हैं, ये वायलेंट लोग हैं, ये पाकिस्तानी लोग हैं, एंटी सोशल एलिमेंट है और ये रकस ही क्रिएट करेंगे। वैसे रकस की बात करें तो बहुत लोग इस प्रोग्राम को डिसरप्ट करने जरूर आए, कोशिश पूरी भरपूर हुई थी कि किसी न किसी तरीके से यहां झड़पा झड़पी हो, कहा सुनी हो, हाथापाई हो। पहले की सरकारों में नहीं होते थे, ठीक है तुम्हारी सरकार से पहले की सरकारों में होता तो हर बार होएगा क्या? पहले के सरकारों में होता तो आप कहना चाहते हो कि लोग देश विरोधी लोगों के साथ आप सवाल करना जनता का काम है, सरकार हमारी नौकर है। हमने बीजेपी देश नहीं है, देश का विरोध नहीं, आपने बीजेपी को देश बना रखा है, तो आप ये कह रही हो ना देश का विरोध है। आप उमर खालिद के साथ क्या कर रहे हो? उमर खालिद
कहां से आया? अरे इस प्राणी को कोई तो समझाए कि भैया देश मोदी नहीं है, ना ही मोदी हमारा देश है। हमारा देश एक इंसान से बहुत बड़ा है। लेकिन इसको छोड़कर भी एक ग्रुप और भी आता है, भगवान जय श्री राम के स्लोगन्स लगाने लगता है, एक और सीन क्रिएट करने लगता है, एक रिएक्शन प्रोवोक करने की कोशिश करता है। लेकिन पुलिस यहां इंटरवीन करती है, कोई कॉन्फ्रंटेशन हाथ से बाहर ना निकल जाए उसे रोकने की कोशिश करती है। सवाल यहां यह भी आता है कि भगवान जय श्री राम को इसके बीच में लाने की क्या जरूरत है? यहां तो कोई धर्म की बात नहीं हो रही है, यहां तो स्टूडेंट्स की भविष्य की बात हो रही है। दिक्कत यह है कि हमारे देश में ऐसी घुट्टी पिला दी गई है भगवान श्री राम को लाकर, पाकिस्तान को लाकर, कि इसके अलावा किसी को और बोलने के लिए कुछ नहीं होता है। इसीलिए ज्यादा सरप्राइज की बात नहीं है कि दूरदर्शन के सीनियर एंकर अशोक श्रीवास्तव ने एक सीबीएसई स्टूडेंट को सीधा पाकिस्तानी ही घोषित कर दिया जब उसने बोला कि भैया मेरा पेपर गलत चेक हुआ है। इसीलिए काबिले तारीफ है कि किस तरीके से आज जंतर मंतर ने क्राउड को, ऐसे लोगों को हैंडल किया, ऐसे लोगों को जवाब दिया जो इस लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे थे, वायलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे। ये हिंदू राष्ट्र परिषद या जहां से भी है, सवाल सिर्फ इतना ही है, क्या ये हमारे लिए खड़े हैं? ये मुझे आज तक नहीं दिखे होंगे कि किसी बलात्कार हुआ है, उनके खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई है, रेप हुआ है, या एजुकेशन सिस्टम हो गया, हेल्थ सिस्टम। रियल स्टूडेंट्स हु आर जेन्युइन स्टूडेंट्स हु हैव कम हियर टू प्रोटेस्ट। तो कोशिशें बहुत हुई थी आज के पीसफुल प्रोटेस्ट को वायलेंट प्रोटेस्ट और अनपीसफुल प्रोटेस्ट बनाने के लिए, बट क्रेडिट वेयर ड्यू। दिल्ली पुलिस अगर चाहे तो कोई चू तक नहीं कर सकता है। दिल्ली पुलिस ने अपनी सिक्योरिटी काफी टाइट रखी, काफी स्विफ्टली एक्ट किया, 6 लोगों को डिटेन भी किया जिससे पहले कि वो कोई कॉन्फ्रंटेशन ना कर पाए। राइट गियर में पुलिस विजिबल थी, ड्रोन्स भी विजिबल थी, वहां पूरी फोटोग्राफी भी चल रही थी। तो पूरे 1000 पुलिस पर्सनल को दिल्ली पुलिस ने डिप्लॉय करके रखा था। यहां तक कि प्रधानमंत्री मोदी के रेजिडेंस, अमित शाह के रेजिडेंस, धर्मेंद्र प्रधान के रेजिडेंस पर भी काफी ज्यादा सिक्योरिटी थी। लग रहा था डर का माहौल है। उसके बाद क्राउड में उत्साह फिर से आया जब सोनम वांगचुक वहां आते हैं जंतर मंतर में। सीधा ले से सोनम वांगचुक आते हैं। काफी सारे सपोर्टिव स्लोगन्स भी सुनने को मिलते हैं, सोनम वांगचुक फॉर एजुकेशन मिनिस्टर। वैसे आइडिया बुरा नहीं है, धर्मेंद्र प्रधान से सीधा सोनम वांगचुक, हा देश के अच्छे दिन सच्ची में आ जाएंगे, कम से कम स्टूडेंट्स के तो अच्छे दिन आ जाएंगे। सोनम वांगचुक ने भी स्टूडेंट से बात किया, पॉइंटेड मैनर से प्ले आउट किया कि भैया देखिए धर्मेंद्र प्रधान को तो रिजाइन करना होगा, सिस्टम को, प्रणाली को सुधारना होगा, निजाम को बदलना होगा। सिर्फ परीक्षाएं नहीं, हम सारे मंत्रालयों में बदलाव चाहेंगे। इस्तीफा दो, जिम्मेदारी आपको लेना होगा। सोनम वांगचुक ने यहां तक कहा कि अगर दीपके को अरेस्ट किया जाता है तो वो 6 हफ्ते के लिए फास्ट पर बैठेंगे। तो कम से कम सोनम वांगचुक की जहां तक बात करें, वो कंप्लीटली अपने आप को इन्वेस्ट कर रहे हैं इस पूरे प्रोटेस्ट में। दिल्ली में तापमान बढ़ता रहा और जंतर मंतर में भीड़ बढ़ती रही, एनर्जी बढ़ती रही, और इसी एनर्जी को देखते हुए जो एजुकेशन मिनिस्टर का जो रेजिग्नेशन का डिमांड है उसकी स्लोगन्स भी बढ़ती रही। और इसी एनर्जी को देखते हुए कांग्रेस जनता पार्टी के फाउंडर ने एक अल्टीमेटम भी वहां घोषित कर दिया कि 5 बजे तक धर्मेंद्र प्रधान अगर रिजाइन नहीं करेंगे तो हम इस प्रोटेस्ट को नेशनल लेवल पर ले जाएंगे, इसको नेशन वाइड प्रोटेस्ट बना देंगे। तो मैं सारे सपोर्टर्स के बिहाफ पर यह अनाउंसमेंट करता हूं, हम धर्मेंद्र प्रधान को कहते हैं कि 5 बजे तक रिजाइन करिए। अगर आपका 5 बजे तक रिजाइन नहीं आता है, रेजिग्नेशन नहीं आता है, तो यह आंदोलन पूरे देश भर में चलेगा। वैसे इस एपिसोड को रिकॉर्ड करते समय 5 तो बज चुके हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन तो नहीं किया है, तो अब सवाल यह है कि किस तरीके से कांग्रेस जनता पार्टी इसको नेशनल ले जा पाएगी, क्योंकि उसके पास अभी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर तो नहीं है। और यहीं से शुरू होते हैं काफी सारे सवाल कांग्रेस जनता पार्टी को लेकर। सबसे पहले तो इस बात को क्लियर कर दिया जाए कि विपक्ष में सारे पार्टीज ऐसा नहीं है जो कांग्रेस जनता पार्टी से खुश हैं। बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कांग्रेस जनता पार्टी को लेकर। सबसे पहले तो कांग्रेस जनता पार्टी को इतने वीआईपी तरीके से परमिशन कैसे मिल गई? कांग्रेस जनता पार्टी ने पहले कह दिया था कि वो तो परमिशन एडवांस में मांगेंगे ही नहीं, वो लास्ट डे पर मांगेंगे। दीपके लैंड करते हैं सुबह और उसके बाद उन्हें एयरपोर्ट पर ही परमिशन मिल जाती है। सेम डे एप्लीकेशन, लोगों को परमिशन नहीं। पुलिस कहती है कि आपको 7 दिन का नोटिस देना पड़ेगा, और उसके बाद भी फार्मर, रेसलर, टीचर, एक्टिविस्ट को इतने बार परमिशन डिनाई कर दिया गया है कि जंतर मंतर में प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हो, और उसके ऊपर लाठीचार्ज भी किया गया है, और यहां एयरपोर्ट पर ही परमिशन मिल जाती है। तो जिस तरीके से एफर्टलेसली परमिशन मिला है, माने आप मान लीजिए वीजा ऑन अराइवल की तरह परमिशन और अराइवल मिल गया है, इसको लेकर बहुत लोगों ने सवाल उठाया है।
क्या ये सच में पावर ऑफ जेनजी है? क्योंकि सच्ची में अगर इतनी पावर होती जेनजी में तो आज धर्मेंद्र प्रधान अपनी कुर्सी में चिपके नहीं होते, रिजाइन कर चुके होते। तो कहीं ना कहीं एक जो ऑप्टिक्स है, ये जो सिलेक्टिव स्पीड ऑफ अप्रूवल है, दूसरे प्रोटेस्ट को अगर आप कंपेयर करोगे, जहां लाठीचार्ज होती है, जहां कैनन, वाटर कैनन चलाए जाते हैं, कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं कि ऐसा तो नहीं कि सरकार चाहती थी कि इस तरीके का प्रोटेस्ट हो जाए, एक सेफ्टी वैल्व हो जाए, सरकार को भी समझ में आ जाए कि ग्राउंड पर कितना प्रोटेस्ट हो सकता है और लोगों को थोड़ा भड़ास निकालना है तो निकालने दो। सेफ्टी वैल्व की थ्योरी वैसे कोई नई चीज नहीं है, बार बार पुराने ब्रिटिश सरकार के टाइम से भी सरकारों ने प्रोटेस्ट को अलाउ किया है, जिससे थोड़ा एक्सेसिव स्टीम निकल जाए, कहीं प्रेशर कुकर ही ना फट जाए। क्या अभी कॉकरोच जनता पार्टी को सरकार एज अ प्रेशर वैल्व इस्तेमाल कर रही है, जिससे युवाओं का जो गुस्सा है वो वेंट आउट हो जाए और कुछ फटे ना, जैसा कि नेपाल और बांग्लादेश में फटा था? दूसरा बड़ा सवाल उठ रहा है, चलिए आज आपने जंतर मंतर में प्रोटेस्ट कर लिया, आपके पास इतना ऑनलाइन ट्रैक्शन था कि आपके एक कॉल से लोग जंतर मंतर में आ गए, इतना आक्रोश, इतना गुस्सा था लोगों में, लेकिन क्या आप इसे नेशनल लेवल तक ले जा सकते हो? जंतर मंतर में प्रोटेस्ट करना, पीसफुल प्रोटेस्ट किया है, अच्छी बात है, लेकिन क्या आप इसे नेशनल लेवल तक ले जा सकते हो? क्योंकि जहां हमने जंतर मंतर में भी देखा कि कॉकरोच जनता पार्टी के पास कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशनल मशीनरी नहीं है, एक मेकशिफ्ट स्टेज बनाया गया था, वो भी दिपके जब आ जाते हैं जंतर मंतर में, उसके बाद ना कोई ऐसा ग्राउंड सपोर्ट था उनके पास। स्पोक्स पर्सन अभी नियुक्त किए गए हैं और सोनम वांगचुक भी जो आए ऐसे ही अपना बैकपैक लेकर लोगों से सीधे बात कर रहे थे, तो कोई सिस्टम नहीं है। ये एक ऑर्गेनिक मूवमेंट है, ऑर्गेनिक गुस्सा है, जिसे कॉकरोच जनता पार्टी ने टैप इन किया है। हाल ही में इन लोग ने स्पोक्स पर्सन अपने नॉमिनेट किए हैं, लेकिन उसको छोड़कर उनके पास कोई फ्रेमवर्क नहीं है कि इसको एक नेशन वाइड वो प्रोटेस्ट बना पाए। तो ऐसे जो आपने अनाउंस कर दिया, उससे क्या जेन्युइनली आप सरकार पर प्रेशर लगा पाओगे? क्या आपके पास वो सिस्टम है? यह बात सही है कि कॉकरोच जनता पार्टी को अभी एक नेशनल फ्रेमवर्क बनाना होगा, एक स्ट्रक्चर बनाना होगा, बिकॉज विदाउट अ स्ट्रक्चर कोई पार्टी लॉन्ग टर्म पर काम नहीं कर सकती है। आम आदमी पार्टी ने भी रैपिडली एक्सपैंड करने का सोचा था, नेशन वाइड एक्सपैंड करने का सोचा था, इसी वजह से मुंह के बल वो गिरे। लोग भूल जाते हैं कि बीजेपी एक दिन में पावर में नहीं आई थी, दशकों की मेहनत के बाद उन्होंने अपनी वर्चस्वता एस्टैब्लिश की थी। और इसी पर आता है अगला बड़ा सवाल, क्या यह सब बीजेपी का किया कराया है? क्या कॉकरोच जनता पार्टी को कांग्रेस के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है? कांग्रेस को डिफ्यूज करने के लिए बनाया गया है यह पूरा प्रोटेस्ट? अब आप सोच कर देखिए कि कॉकरोच जनता पार्टी प्रोटेस्ट से बेनिफिट किसको मिलता है? बीजेपी गवर्नमेंट के पास एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, यह बात बीजेपी भी समझ चुकी है। जो युवा है उसमें काफी आक्रोश है और यह आक्रोश कम होने वाला नहीं है। इकोनॉमिक सिचुएशन और जॉब सिचुएशन आने वाले महीनों में और भी बद से बदतर होने वाली है। हम दर्जनों एपिसोड करा के सबूत आपको दिखा चुके हैं। इसके ऊपर नीट, सीबीएसई जो पेपर लीक हुए हैं, इस पर कोई डिफेंस नहीं है सरकार के पास। सरकार भी सोच रही है हम कैसे इसको मैनेज करें। अब कांग्रेस और एनएसयूआई इस मुद्दे को उठाते आई है, इस मुद्दे पर प्रोटेस्ट करते आई है। एनएसयूआई अगर आप देखो तो 50 ऐसे प्रोटेस्ट कर चुकी है पूरे देश में, और वो भी 45-47 डिग्री हीट में करते आई है। उन्हें डिटेन किया गया है, उन्हें अरेस्ट किया गया है, वाटर कैनन चलाया गया है। और कांग्रेस का यह कहना है कि उनको तो कोई प्राइम टाइम नहीं मिला, उनके ऊपर तो कोई डिस्कशन नहीं हुआ, उनको तो कोई सोशल मीडिया ट्रैक्शन नहीं मिला। उसी समय जब यह सारा काम हो रहा था, कॉकरोच जनता पार्टी सामने आ जाती है, पॉलिटिकली अनएफिलिएटेड मूवमेंट अपने आप को कहती है, और उनको परमिशन भी मिल जाती है, और राइट पुलिस इंश्योर करती है कि सारा मामला पीसफुल रहे, कोई इसको तहस नहस नहीं कर पाए, और उनको कुछ कवरेज भी मिलती है। तो क्या यह जेन्युइन एंगर ऑफ द यूथ है? बिल्कुल है, इस पर कोई डिबेट नहीं है। लेकिन क्या इस एंगर को केयरफुली डाइवर्ट किया जा रहा है एक प्रेशर वैल्व की तरह, जिससे कांग्रेस को, एनएसयूआई को बेनिफिट ना मिले? कांग्रेस का तो यही कहना है, बार बार कांग्रेस स्पोक्सपर्सन ये बात साफ करते आए हैं कि हमारा मूवमेंट जेन्युइन है, हमारा ऑपोजिशन जेन्युइन है, और कॉकरोच जनता पार्टी को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। अब इस पर मेरा यह कहना है कि क्या कॉकरोच जनता पार्टी इस चीज को डिफ्यूज कर सकती है? साफ बात है, सवाल तो उठाए जाएंगे ही आपके एजेंडा के ऊपर, लेकिन अगर कॉकरोच जनता पार्टी यह बात आकर कह दे कि भैया हम तो किसी को भी सपोर्ट करेंगे जो धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ ऑपोजिशन में है, अगर बीजेपी का कोई बंदा भी धर्मेंद्र प्रधान की रेजिग्नेशन को डिमांड कर रहा है, तो कॉकरोच जनता पार्टी उसे सपोर्ट करेगा, चाहे वो आम आदमी पार्टी का हो, बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो। अगर यह किया जाए, अगर एक ऑपोजिशन अलायंस बना दिया जाए, मुद्दा अगर आप चुन लो कि भैया ये सम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है जिसमें कॉकरोच जनता पार्टी कांग्रेस को भी सपोर्ट करेगी, तो ये जो एक
थॉट है। ये जो एक सवाल उठ रहा है कि क्या बीजेपी ने इसे करवाया है, वो अपने आप खत्म हो जाएगा। बिकॉज अल्टीमेटली तो स्टूडेंट्स का बेनिफिट यही होगा ना कि एक कम से कम मिनिस्टर रिजाइन दे दे, कि लोगों की शक्ति, स्टूडेंट्स की शक्ति सामने आ जाए। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि कॉकरोच जनता पार्टी इसे अकेले करेगी या कांग्रेस और दूसरे पार्टीज के साथ मिलकर यह मुहिम चलाएगी। तो भैया नेट तो इस एपिसोड को 6 जून की शाम को रिकॉर्ड करते समय यही है कि धर्मेंद्र प्रधान टस से मस नहीं हो रहे हैं। जितना कॉकरोच जनता पार्टी को उछलना है वो उछल ले, वो तो सवालों के जवाब तक ठीक से नहीं दे रहे हैं। उधर प्रधानमंत्री भी अभी कोई परीक्षा पर चर्चा नहीं हो रही है, मौन मोदी बनकर बैठे हुए हैं। गवर्नमेंट का जो रिस्पॉन्स है वो इसीलिए इस बात को और भी इंकरेज कर रहा है कि क्या सरकार कोई और पैतरा खेल रही है, कोई सेफ्टी वैल्व खोल रही है, कॉकरोच जनता पार्टी को यह अलाउ किया जा रहा है करने के लिए या नहीं। 70 पेपर लीक हो गए 7 सालों में, 1.7 करोड़ एस्पिरेंट्स की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो चुका है, सीबीएसई पोर्टल को टीनेजर्स बैठकर हैक कर रहे हैं, और एजुकेशन मिनिस्टर है जो अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहा है। तो कॉकरोच जनता पार्टी अब क्या अचीव कर सकती है? देखिए, सबसे पहले तो सरकार जितना भी इलेक्टोरल सक्सेस डिक्लेयर कर ले, जितना भी वर्चस्वता दिखा दे, जितना भी बंगाल जीत ले, युवा आक्रोश है, इस बात से सरकार इनकार नहीं कर सकती है। अब क्या सारे पार्टीज इस चीज पर एक रेजिग्नेशन ले पाते हैं या नहीं, यह देखने वाली बात है। दूसरा, कहीं ना कहीं सरकार नेशनल सिक्योरिटी का हवाला देकर और भी ज्यादा टाइट करने वाली है, अपनी ट्रोल आर्मी को भेजने वाली है लोगों को सोशल मीडिया में डिस्क्रेडिट करने के लिए। जिस तरीके से खान सर के ऊपर अब अटैक हो रहा है, यह बात साफ हो चुकी है। आने वाले दिनों में आप देखोगे किस तरीके से डिजिटल मीडिया अकाउंट्स को डिसेबल किया जाता है। उसके बाद आता है सवाल ऑपोजिशन पर। अगर एक कॉकरोच जनता पार्टी 23 मिलियन फॉलोअर्स बना सकती है इंस्टाग्राम पर, तो आप क्या कर रहे हो? कहीं ना कहीं आपके जो तौर तरीके हैं वो पुराने हैं, कहीं ना कहीं आप यूथ के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। क्या ऑपोजिशन इस चीज से सीख लेकर यूथ के साथ कनेक्ट कर पाएगी? और एंड में क्या कॉकरोच जनता पार्टी इससे भी एक बड़ा काम कर पाएगी? जी हां, धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन से भी बड़ा काम कर सकती है, और मैं इलेक्शन जीतने की बात नहीं कर रहा हूं। क्या कॉकरोच जनता पार्टी हमारे देश को जगा पाएगी? हम तो बहुत सालों से कोशिश कर रहे हैं। क्या कॉकरोच जनता पार्टी लोगों को सवाल पूछने पर उसको कूल बना पाएगी? क्योंकि हम तो बोलते रहते हैं क्वेश्चन एवरीथिंग, लोगों को समझ में नहीं आता है। क्या कॉकरोच जनता पार्टी लोगों को यह बता पाएगी कि अकाउंटेबिलिटी डिमांड करना एंटी नेशनलिज्म नहीं होता है? क्योंकि आजकल तो वही पाकिस्तानी बन गया है। मेरे ख्याल से पॉलिटिकल रेजिग्नेशन से बड़ा एक स्टेप जो कॉकरोच जनता पार्टी ले सकती है वो ये है कि लोगों को जागरूक करना, लोगों को सवाल पूछना, इसे सिखाना, लोगों को ये पाकिस्तान और भगवान के नाम पर ये जो पॉलिटिक्स है उससे ऊपर उठाना। अगर कॉकरोच जनता पार्टी ये भी कर पाती है, सिर्फ ऑनलाइन पर भी कर पाती है, तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी हमारे देश के लिए ये। उसके बाद हम पॉलिटिकल चेंज के बारे में सोच सकते हैं। अभी हम इतने गटर में पड़े हुए हैं कि सवाल पूछना तक हम भूल गए हैं। क्या कॉकरोच जनता पार्टी इसे बदल सकती है या नहीं? थैंक्स टू कोडिंग ब्लॉक स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर मेकिंग दिस एपिसोड पॉसिबल। अगर आप भी इस न्यू एज में एआई रेडी इंजीनियरिंग कोर्स ढूंढ रहे हो, एक जॉब रेडी इंजीनियरिंग कोर्स ढूंढ रहे हो, तो नीचे एक दिए गए लिंक पर क्लिक करो, खुद एक्सप्लोर करो, समझो कि आज की जॉब रिक्वायरमेंट्स क्या है और ये जो ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग कोर्सेज है ये फेल क्यों कर रही हैं। मोर एपिसोड्स coming up.